वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या हरियाणा का एडीओ मेंस का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, नवीन एंड अदर्स ने एक पिटीशन फाइल करी थी हाई कोर्ट में और उसकी एक जजमेंट आई है। तो उस जजमेंट को हम समझते हैं कि उस जजमेंट में क्या लिखा है। उस जजमेंट में माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि क्योंकि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं पूछा गया था, तो उस पेपर को आप रीवैल्यूएट करो कि भाई आपने एग्रीकल्चर का क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट आपने मेन में रख दिया, प्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं एग्रीकल्चर का आया। ठीक है, रेलेवेंट सिलेबस से कोई ऑब्वियस ही बात है, आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन रहे हो और एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं आ रहा स्क्रीनिंग टेस्ट में। तो इस चीज़ को माननीय हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है। ठीक है, और हाई कोर्ट ने कहा है, डायरेक्ट किया है स्टेट गवर्नमेंट को कि या तो आप पेपर को रिकंडक्ट करो एग्रीकल्चर का सिलेबस डाल के प्रीलिम्स के अंदर, या जो 9 क्वेश्चंस आपने डिलीट किए हैं आंसर की में। ठीक है, अब इससे दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत क्या होगी कि अब देखो पेपर में 100 क्वेश्चंस थे, 9 क्वेश्चंस डिलीट हो गए। 9 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद 91 क्वेश्चन रह गई। अब इसमें कहा हुआ है कि 25% मिनिमम मार्क्स लाने हैं आपको। अब आपके 9 क्वेश्चन तो वैसे ही कम हो गए, तो 25% मार्क्स कैसे आएंगे आपके 100 में से। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 91 क्वेश्चंस में से मान लो आपके 25 ठीक होते हैं या 30 ठीक होते हैं, तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर लो 100, मतलब 91 को एक्स्ट्रापोलेट करो 100 तक, तो 30 को उस अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रापोलेट कर लो, ताकि और ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में एकोमोडेट हो सकें। और एक और चीज़ ये है कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरीज है, उनके बच्चों को एटलीस्ट उनका जो क्राइटेरिया है उसको तो शॉर्टलिस्ट 4 टाइम्स, तो एटलीस्ट जो पोस्ट है, अगर एक पोस्ट है तो उसके अगेंस्ट 4 बच्चे तो आप लो मेंस में, नहीं तो आप मेंस किस चीज़ का करा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हाई कोर्ट ने कही है। इस कारण 23 तारीख जो है नेक्स्ट डेट पड़ी है, तो आप देख सकते हैं आज 2/12 है, 23 तारीख तक तो पेपर अब हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, लोग कह रहे थे दिसंबर एंड में पेपर होगा, जनवरी में होगा, तो अब आपको ये क्लियर हो गया 23 तक। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि अब क्या पेपर होगा या नहीं होगा। देखिए लॉजिकल बात है, जो HPSC है वो पेपर कैंसिल करके दोबारा क्यों करवाएगी। वो क्या करेगी, 9 क्वेश्चंस के हिसाब से कर देगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने ये और लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ना लिखता एंड कर देता है हाई कोर्ट अपनी जजमेंट में, तो उनको दोबारा कंडक्ट करवाना पड़ता। तो इसलिए 99% चांस यही है कि पेपर दोबारा नहीं होगा अभी ये, बट आपको टाइम मिल गया और नए बच्चे भी ऐड हो जाएंगे इसमें 9 क्वेश्चन के कारण, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे, ठीक है, उस तैयारी को आप कंप्लीट करो, आपने तैयारी छोड़नी नहीं है बीच में, क्योंकि अगर 23/12 को स्टे हट गई तो साथ के साथ डेट अनाउंस हो जाएगी उसी वीक में, और आपका 25-30 डेज में पेपर हो जाएगा। तो आप ये सोचते रह जाओगे कि भी पेपर आएगा अभी आएगा, वो पेपर इतने दिन में निकल जाएगा, और जो सीरियस बच्चे होंगे वो पेपर क्लियर करके निकल जाएंगे इतनी देर में। तो अभी हमने क्या किया है, हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है। इसकी देखिए, जैसे अब अनन्या जैन है, इन्होंने हमारी टेस्ट सीरीज दी है। आपको पता है पेपर में 18 क्वेश्चन आने हैं, 15 आपने करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है 10 नंबर का है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने आंसर राइटिंग चेक करनी है आपकी। तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़ हमने चेक करके प्रॉपरली बताई है कि भाई आपने इसमें ये गलती करी है, इसमें आप ये चीज़ एक्स्ट्रा लिख सकते हैं या ये चीज़ कम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ लोग डायग्राम्स भी बहुत बना रहे हैं, डायग्राम्स अच्छे लगते हैं, बट कंटेंट, उनका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। पॉइंट्स अच्छे नहीं है, पॉइंट्स अच्छे हैं, तो ऐसी वो चीज़ ज़रूरी है कि आपने जो लिखा है उसको कोई एक अच्छा फैकल्टी उसको इवेल्युएट करे। ठीक है, कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है HPSC की मार्किंग बहुत टफ है। जो हमने मार्क्स दिए हैं यहाँ पे, ये बहुत ईजी मार्क्स दिए हैं, बट एक्चुअल में HPSC और हम डिस्करेज नहीं करना चाहते, इसलिए हम थोड़ी इसमें लीनियर मार्किंग करिए, बट HPSC बहुत टफ मार्किंग करती है। तो इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है, दोनों के लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, चाहे आप हिंदी में टेस्ट लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें, दोनों में एक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, साथ में देखिए आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, और दोनों के डिटेल सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हर टेस्ट के। ठीक है, अगर आपने अच्छे से हमारी टेस्ट सीरीज को ही कर लिया, ठीक है, आपका 80-90% सिलेबस ऐसे ही हो गया, क्योंकि आपको हर बेसिक पेपर आपने लिखना है, आपको रेडीमेड आंसर मिल रहे हैं, इनको आपने याद करना है। ठीक है, 18 क्वेश्चन पर टेस्ट आपको मिल गए, आपने इनको अच्छे से रिवाइज करते जाना है बार 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 बार। अगर आप ये अच्छे से करते हैं, आपका 80-90% सिलेबस तो ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, पेपर में इंट्रोडक्शन नहीं आती, बॉडी नहीं आती, कंक्लूजन नहीं आता, एकदम से नहीं आता। बात होती है कि पेपर में लिखा नहीं जाता
क्यों? क्योंकि हमने प्रिपेयर ही वैसे नहीं किया। हम बुक्स पढ़ते रहते हैं, बुक्स पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, पेपर लिखने का फ़ायदा है। ठीक है, तो उसके लिए हमने लॉन्च किया है टेस्ट सीरीज़, 5999 की टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन प्राइस है और प्रॉपर आपको डिटेल्स हर चीज़ दे रहे हैं और अच्छी कॉपी चेक कर रहे हैं। हमारा ये टारगेट है कि हमें स्टूडेंट वो चाहिए जो सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप मत ज्वाइन करिए, हम आपको लेना भी नहीं चाहते। जो सीरियस कैंडिडेट है हमारे पास वही आए बस। ठीक है, और टेस्ट हमने 5 दिसंबर से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो प्रॉपर हमने टॉपिक वाइज टेस्ट रख लिए, जिससे आप सिलेबस के हिसाब से A, B, E, C, D क्लब करके हमने टेस्ट रखे हैं। ठीक है, 7 सेक्शनल टेस्ट हो गए, फिर उसके बाद कंबाइंड टेस्ट हो गए, 3 हमारे कंबाइंड हो गए मिक्स टेस्ट, और 5 हमारे फुल टेस्ट हो गए। तो अगर आप इतने टेस्ट देते हैं, 15 टेस्ट जो बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप कंप्लीट ये टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो हो ही नहीं सकता आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो। और हमारी डेली सीरीज आ रही है, इसमें हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आपको हम डेली लेक्चर देते हैं। आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, उससे आपको पता लगेगा कि आंसर लिखना कैसे है। ठीक है, और आप डेली उस क्वेश्चन को लिखें ज़रूर, पहले लिखें फिर लेक्चर देखें। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, डेली वीडियो आती है, राइट। तो इसको आप फॉलो करें। ऑफलाइन भी हमारा सेंटर है, आप वहाँ पे आके भी टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। ये हमारे रिजल्ट है। आखिरी सिटी वो IAS कैडर है। ठीक है, मयंक मुदगिल IPS हैं, महक स्वामी जो है IPS हैं। मयंक मुदगिल जो है IPS है, वो हरियाणा कैडर के ही हैं। महक स्वामी पहले HCS उन्होंने क्लियर किया, ठीक है, SDM लगी, फिर उन्होंने IPS क्लियर किया। अब वो नागपुर में DCP हैं। तो आप देख रहे हैं इस लेवल की, अगर आप मेंस की टेस्ट सीरीज करते हैं, आप प्रॉपर लिखते हैं, तो उस लेवल तक आप पहुंच जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। और आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए लिखने पर। अगर एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो आपका 6 घंटे का लिखने का स्टेमिना होना चाहिए। 6 घंटे आपको डेली बैठ के लिखना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने पेन उठाना है डेली और लिखते जाना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ने से नहीं होगा पेपर, लिखने से होगा। ठीक है, तो होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आपने प्रैक्टिस करनी है लिखने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।